इस वीडियो में हम बात करेंगे मैदे के अल्सर के बारे में, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक का मतलब होता है मैदा या कुछ लोग इसे पेट भी बोलते हैं, और अल्सर का मतलब होता है घाव, ज़ख़म या सुराख। अब मैदे के अल्सर के मरीज़ों में ये घाव, ज़ख़म, सुराख या अल्सर तब बनता है जब उनके मैदे के अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे म्यूकोज़ा बोलते हैं, वो ख़राब हो जाती है। अब ये ख़राब कैसे होती है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना होता है वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, यहाँ पे ये कुछ देर रुकता है और हमारे मैदे के अंदर एक तेज़ाब होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा चंद एंजाइम होते हैं जैसे लाइपेज है, पेप्सिन है, इनकी मदद से ये डाइजेस्ट होता है। अब होता ये है कि अल्लाह ताला ने इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इस तेज़ाब से हमारे मैदे को बचाने के लिए एक अंदर मजबूत दीवार बनाई हुई है। मगर अगर किसी वजह से ये तेज़ाब बनना ज़्यादा हो जाए तो फिर ये इस लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके अंदर सुराख हो जाते हैं, इसके अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, और इसे कहते हैं मैदे के अंदर अल्सर बना हुआ है, या इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ये गैस्ट्रिक अल्सर बनने की वजूहात क्या होती हैं? तो मैदे में अल्सर बनने की जो पहली वजह हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके मैदे के अंदर एसिड ज़्यादा बन रहा है, या आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनकी वजह से जो एसिड की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, और उसकी वजह से आपके मैदे के अंदर अल्सर बन रहा है। दूसरी वजह जो बहुत कॉमन है मैदे में अल्सर बनने की, वो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये पाकिस्तान में 10 में से 2 बंदों में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर लोगों को होता है, बट कुछ लोगों में ही इसके सिम्टम आते हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि आपके मैदे के अंदर जो एसिड होता है वो बनना कम हो जाता है। जब एसिड ज़्यादा बनेगा तो ज़ाहिर है ये जो बैक्टीरिया है ये सर्वाइव नहीं करेंगे। जब ये कम बनेगा तो ये बैक्टीरिया फिर आपके मैदे की जो लाइनिंग है, सर्वाइव करने के लिए उनका सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, सूजन आती है, आपको मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। इसमें आपके मैदे या छोटी आंत के पहले हिस्से जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें ये बन सकता है, और इस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। तीसरी वजह हो सकती है आपके मैदे के अंदर अल्सर बनने की, अगर आप बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, जैसे आप आइबोप्रोफिन ज़्यादा खा रहे हैं, या ब्रूफिन ज़्यादा खा रहे हैं, या एस्प्रिन ज़्यादा खा रहे हैं, या नेप्रोक्सिन ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर आप डाइक्लोरान ज़्यादा लेते हैं, या फिर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं वो ब्लड थिनर पे होते हैं, तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं और आपके मैदे के अंदर अल्सर कर सकती हैं। चौथी कंडीशन जो होती है जिसमें आपके मैदे के अंदर अल्सर बन सकता है, वो है स्ट्रेस। यानी जब आपका कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपके मैदे के अंदर अल्सर बन सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपका हाजमा तभी दुरुस्त रहता है जब आप रिलैक्स रहते हैं। पांचवी और आखिरी जो वजह हो सकती है आपके मैदे के अंदर अल्सर बनने की, वो ये है कि अगर आपके खून के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से भी आपके मैदे के अंदर अल्सर बन सकते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में मैदे के अंदर कैंसर भी हो सकता है, बट ये ज़्यादातर नॉन कैंसरस ही होते हैं, स्पेशली अगर आपको छोटी आंत के अंदर अल्सर बना हुआ है। अब मैदे के अल्सर की अलामात क्या होंगी? तो देखिए, मैदे के अल्सर में एक तो आपको मैदे के अंदर गैस बनेगी, जलन महसूस होगी, नाभि से ठीक ऊपर आपको इस जगह पे दर्द महसूस होगा, ब्लोटिंग फील होगी, और अगर आपको ये दर्द खाली पेट में महसूस होता है, स्पेशली रात को सोते हुए अगर आपको लगता है कि आपको ये दर्द शुरू हो गया, जैसे आधी रात में ये दर्द शुरू हो गया है और आपने कोई भी थोड़ी सी चीज़ खाई और वो दर्द चला गया है, तो ऐसा ड्यूडेनम अल्सर, यानी जो छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है जिसे D1 कहते हैं, वहाँ पे अल्सर बन सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने खाना खाया और खाने के बाद जो है वो दर्द स्टार्ट हो गया, उल्टी आना शुरू होगी, ऐसा जो है वो मैदे का अल्सर हो सकता है, या आपको एच पाइलोरी हो सकता है, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में भी ऐसा दर्द महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ आपका वज़न कम होगा, भूख कम लगेगी, और अगर सीवियर केसेस की हम बात करें तो आपको उल्टी आ सकती है, और उस उल्टी के अंदर आपको लाल या काले कलर का खून आ सकता है, या फिर आपको पखाना काले कलर का, उसमें आपको खून देखने को मिल सकता है। अब अगर हम मैदे के अल्सर के टेस्ट की बात करें तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो सिर्फ एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी में आपको एक नींद का इंजेक्शन दिया जाता है और एक ट्यूब पास की जाती है जिसकी टिप पे एक छोटा सा कैमरा और एक लाइट लगी होती है। अब इसके ज़रिए आपके मैदे की अंदरूनी लाइनिंग को देखा जाता है, जो अल्सर होता है उसकी पोजीशन को देख सकते हैं, उसके साइज़ को देख सकते हैं।
अगर किसी ने बायोप्सी करनी है, यानी अंदर ये देखना है कि वहाँ से एक छोटा सा पीस लेके देख सकते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को एच पाइलरी है तो भी पता चल सकता है। अब अगर आपके डॉक्टर को ये शक गुजरता है कि आपको जो अल्सर बना है वो हेलिकोबैक्टर पाइलरी की वजह से बना है, तो वो सिंपल जो है वो स्टूल एंटीजन टेस्ट कर सकता है एंडोस्कोपी के बजाय। वो आपका यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर सकता है, एक सांस का टेस्ट होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, जिससे उनको ये पता चल सकता है कि आपको कहीं एच पाइलरी तो नहीं है। अब अगर हम मैदे के अल्सर के ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दी जाती है वो एंटासिड दी जाती हैं, जो कि तेज़ाबियत को कम करती हैं। और जो ही आप एंटासिड खाते हैं तो ये विदिन 5 मिनट उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से आपको जो मैदे में जलन हो रही होती है, जो आपको मैदे में दर्द महसूस हो रहा होता है, उसमें कमी आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो अल्सर होता है वो ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़, आपका डॉक्टर आपको अल्सर को सूखने के लिए कोटिंग एजेंट दे सकता है, जैसे सुक्रलफेट है, ये आपको दे सकता है। अब ये क्या करता है कि ये अल्सर से जाके चिपक जाता है, ये एक लेयर बना देता है, परत बना देता है, जिसकी वजह से आपके मैदे के अंदर जो एसिड होता है वो अल्सर को हिट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो मैदे के अंदर अल्सर बना होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हील होना, ठीक होना शुरू हो जाता है। तीसरी दवाई जो बहुत कॉमन आजकल दी जाती है वो आपका डॉक्टर दे सकता है आपको PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे ओमेप्राजोल है, लांसाप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है। ये एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो आपका अल्सर बना होता है वो हील होना शुरू हो जाता है। जो मैदे का अल्सर होता है ये बहुत टाइम लगता है इसको ठीक होने में, तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको लंबे अरसे के लिए बोला है इनको लेने के लिए, तो आपको ये लेनी चाहिए अगर मैदे के अंदर अल्सर बना हुआ है। चौथी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर आपको एच पाइलरी है, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलरी है, तो फिर आपको एसिड की दवाइयों के साथ आपका जो डॉक्टर होगा वो एंटीबायोटिक्स देगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये बैक्टीरिया है, तो इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेनी होंगी। वो कॉम्बिनेशन में आपको 14 दिन का एक कोर्स दे सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो मौजूद है, जिससे आपका एच पाइलरी ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिनसे हमारे मैदे का अल्सर जल्दी ठीक हो जाए। सबसे पहली चीज़, आपने प्रोबायोटिक्स लेने, यानी आपने अपने दोस्त बैक्टीरिया को बढ़ाना है, फ्रेंडली बैक्टीरिया को, आपने अपने गट फ्लोरा को इम्प्रूव करना है। और उसके लिए आपने सिंपल गोभी का अचार घर में बना लेना है और हफ्ते में उसके 2 चम्मच ले लेने हैं। इसमें आपको मिलियन के हिसाब से अच्छे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। या फिर आप फर्मेंटेड योगर्ट बना सकते हैं, आप वैसे भी दही खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कीफ़र बना सकते हैं। किमची एक कोरियन डिश होती है, लेकिन उसमें जो सब्जियां पड़ती हैं वो सारी पाकिस्तान में मिल जाती हैं। आप YouTube से देख के उसको बना सकते हैं और मिलियन के हिसाब से अच्छे वाले बैक्टीरिया ले सकते हैं, जिससे आपका निज़ाम बेहतर होगा। दूसरी चीज़, आप गोभी का जो जूस होता है, कैबेज बंद गोभी का जो जूस होता है वो ले सकते हैं। इसमें विटामिन U होता है और ये जो विटामिन U होता है, हो सकता है कि आपने इसका नाम पहली दफ़ा सुना हो। ये जो मैदे के अंदर अल्सर होता है उसके दर्द को भी ठीक करता है और बहुत तेज़ी से मैदे के अल्सर को हील करता है। दिन में आप 2 कप या 2 गिलास इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप बोन ब्रॉथ, जो जानवरों की यखनी होती है, सूप होती है, वो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी अल्सर को हील करती है और लाइनिंग को रिपेयर करती है। चौथी चीज़, अगर आपके डॉक्टर ने आपको एच पाइलरी का बोला है तो आपको एक नेचुरल एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, जो कि गार्लिक की सूरत में, लहसुन की सूरत में आपके किचन में मौजूद हैं। आप डेली इसे चॉप करके सुबह 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी चीज़, अगर आपको मैदे के अंदर अल्सर हैं तो आप रोज़ाना 1 चुटकी हल्दी की 1 गिलास नीम गर्म पानी में डाल के नहार मुँह सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी जो आपके अल्सर बने होते हैं उनको हील कर लेता है। इसके अलावा मैदे के अल्सर को हील करने के लिए आप अनार खा सकते हैं, आप केला ले सकते हैं, आप बेरीज़ ले सकते हैं। हरे पत्ते वाली सब्जियों में आप पालक खा सकते हैं। इसी तरह से आप गाजरें ले सकते हैं, मूली खा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने 6 से 8 गिलास पानी के पीने हैं और डेली 45 मिनट वॉक करनी है। अब वॉक करने का फ़ायदा क्या होगा कि जो मैंने पहले बात की है कि आपकी जो स्ट्रेस लेवल है लॉन्ग वॉक से वो ख़त्म हो जाते हैं, कार्टिसोल नीचे आता है। तो अवॉइड करना है आपने स्ट्रेस से, स्मोकिंग से और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।